हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंटल स्टडी प्लैनेट चैनल। अभी हम यहाँ पर इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, हमें पता है जैसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्यों ना अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें। और ये वीडियोस मैं 11th क्लास बेसिकली 11th क्लास के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। और ये क्लासेस मैं कंटिन्यू चैप्टर टू चैप्टर वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आपको प्रॉपर मैनर में चीजें समझ में आए। यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के बारे में। और अगर हम देखें कि फिजिक्स में बेसिकली कितने यूनिट्स हैं, कितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कितने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे पास फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स और अब तक 10th क्लास में हमारे साथ क्या होता था कि 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता था और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन वो क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पर आपका 70 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और दोनों में आपको पर्टिकुलरली पास होना पड़ेगा। 10th क्लास में ऐसा नहीं था, दोनों के कैलकुलेट करके ही ओवरऑल 33% मार्क्स लाने थे। लेकिन 11th और 12th में आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ेगा और थ्योरी में अलग पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, कितने यूनिट्स हैं, कितने हमारे चैप्टर्स हैं, कितने नंबर का कौन सा यूनिट आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि फिजिक्स में 11th क्लास के सिलेबस में ओवरऑल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में 70 मार्क्स की थ्योरी हमारे पास आएगी। ठीक है, और अगर हम देखें कि सबसे पहली यूनिट में जो है हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिजिक्स के साइंटिस्ट वगैरह के बारे में थ्योरी है ये। और जो फिजिकल वर्ल्ड इट्स टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर। लेकिन यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में, जो हम यूनिट्स अभी तक पढ़ते आए हैं कि वो किस तरह से जनरेट हुई। ठीक है, फिर हमारा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी हमारे पास 2 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड यूनिट है मोशन इन प्लेन। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में केवल हमारे पास एक ही चैप्टर है। ये टोटल तीनों यूनिट्स मिला के राउंड एंड एवरेज अगर हम देखें तो हमारे थ्योरी के एग्जाम में 23 मार्क्स की हमें आएंगी। ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा। वहीं पर अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी हमारे पास एक सिंगल चैप्टर ही है। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करें फिफ्थ यूनिट की, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो यहां पर भी हमारे पास एक सिंगल चैप्टर है जिसमें हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास हम आ जाते हैं ग्रेविटेशन पे। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी हमारे पास सिंगल यूनिट है जिसमें बहुत सारे ग्रेविटी से रिलेटेड टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। और ये तीनों यूनिट मिला के वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, ये तीनों यूनिट्स मिला के हमारी थ्योरी में लगभग 17 to 20 मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज यूनिट नंबर 7 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हमारे पास 3 चैप्टर्स आएंगे, डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अभी इन सब चीजों के बारे में हम बेसिक चीजें पता करते हैं, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा एडवांस ले जाएंगे इन चीजों को। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी हमारे पास एक सिंगल यूनिट ही है। ठीक है, फिर हमारे पास आती है 9th यूनिट। 9th यूनिट में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां पे हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और यहां हमारे पास एक सिंगल चैप्टर रहेगा, वो है काइनेटिक थ्योरी। ये तीनों यूनिट्स मिलाकर 6, 7, 8 और 9 यूनिट मिलाकर, मतलब 4 यूनिट्स मिलाकर ऑन एन एवरेज 20 to 22 मार्क्स की भी आ जाती है, कभी 18 मार्क्स की भी आ जाती है। लेकिन अगर हम राउंड फिगर करें तो मैक्सिमम 20 मार्क्स की हमारे चैप्टर में आती है। ठीक है, जिससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी होती है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कुछ थ्योरम्स भी हमें ड्राइव करनी होती है। ठीक, अगर हम बात करें लास्ट यूनिट की, लास्ट यूनिट इज मैकेनिकल वेव एंड रे ऑप्टिक्स। लास्ट यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर आएंगे, जिसमें आएगा ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, और सेकंड चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स। तो ये एक छोटा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन है हमारी फिजिक्स का, जिसमें हमारे पास ऑन एन एवरेज 10 यूनिट्स है। उन 10 यूनिट्स में लगभग हमारे पास 15 चैप्टर्स आएंगे और जितने मार्क्स के चैप्टर्स हैं
लगभग उससे डबल क्लासेस हमें इन चैप्टर्स को इवेल्युएट करने में लगेंगी। तो और ये टोटल 15 चैप्टर्स हमारी पूरी बुक में, ठीक है। ये 11th का छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कराया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन यूनिट्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में लगभग हमें 140 to 160 क्लासेस का टाइम लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि एक रेगुलर पैटर्न में चैप्टर टू चैप्टर में इन टॉपिक्स को क्लियर कराऊं और इनसे रिलेटेड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आपको कराते रहूं, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसकी हेल्प मिले, ठीक है। सो गुड लक एवरीवन, थैंक यू।